भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो। भाइयों और बहनों सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों वीडियो बन रही है, जोर से बोलें। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो। थोड़ी आवाज़ करो। भाइयों और बहनों सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो। भाइयों और बहनों हेलमेट पहनो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भाइयों और बहनों मैं काम करना बैलेंसिंग हो जाएगा दो दो। भाई खींच के रखो जरा इसको ये जो इट इज इम्पोर्टेंट, द नेम ऑफ द स्कूल इज इम्पोर्टेंट। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हर्षित शर्मा है। आज का जो आपका रोड सेफ्टी वाला कार्यक्रम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर रोड सेफ्टी कार्यक्रम सर एक तो मतलब आजकल की जो युवा पीढ़ी है सर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर आजकल जो है दिन प्रतिदिन सर एक्सीडेंट के केस वगैरह बहुत बढ़ते जा रहे हैं सर। जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे जैसे कोई भी बाइकर्स वगैरह जाते हैं सर, वो एक तो वो हाई स्पीड चलते हैं, एक तो उनके हाथ में फ़ोन होता है, और एक तो वो बिना हेलमेट के चलते हैं सर। जब कोई बिना हेलमेट से चलता है तो बाय चांस अगर वो गिर भी जाता है तो सर उसको बहुत हेड इंजरी होता है, और हेड इंजरी जो होता है वो शरीर का एक सबसे मतलब डेंजरस पॉइंट होता है जहाँ पे इंसान मर सकता है। और जैसे हम देख सकते हैं कि कोई भी होता है तो वो मतलब विदाउट हेलमेट चलता है, और उसके हाथ में फ़ोन होता है, और उनकी फुल स्पीड चली होती है सर। ज़्यादा स्पीड रखने से कोई आदमी अगर बाय चांस ऊपर से सड़कों से खड्डे वगैरह से टक्करने के बाद अगर वो नीचे भी गिर जाता है तो सर वो तो उसमें उसकी इंजरी होगी, बट उसका परिवार भी उसमें जूझेगा सर। जैसे अगर वो घर का कोई बड़ा आदमी है तो सर जैसे उसको लग जाती है तो सर उसका परिवार जो है उससे वो आर्थिक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा सर, और जो उसको डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगी उसकी जो लाइफ में है तो सर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है सर। और रोड सेफ्टी जो है वो सर एक मेजर इंपॉर्टेंट मतलब ये हो गया कि जिससे हमें रोड के बारे में पता चलता है कि हम ट्रैफिक में कैसे चलें, और हमें उस सब के बारे में पता चलता है सर। इसलिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और सर ये स्कूल में आजकल चैप्टर्स में भी इंक्लूड हो रहा है ताकि जो आने वाले बच्चे हैं स्कूल के सर वो भी शिक्षा के पर्स ले पाए, क्योंकि सर स्कूल में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं सर जो बाइकर चलाते हैं, कुछ जो इनका शिकार होते हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह कर सर, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ वंशिका। ये जो आपका आज का कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये एक तरह की अवेयरनेस है जो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, जिससे कि लोग जो है वो जो व्हीकल तो चलाते हैं, हर एक घर के पास आज व्हीकल है, लेकिन वो उसका सही से उपयोग नहीं कर रहे। ठीक है, अगर किसी को जाना है, थोड़ी दूर के लिए जाना है, वो जा तो रहे लेकिन बिना हेलमेट, बिना अगर कोई गाड़ी में जा रहा है तो बिना सीट बेल्ट, ये सोच के कि थोड़ी सी दूर है, लेकिन जब किसी का अगर समय आ जाता है तो वो नहीं देखता है कि वो थोड़ी दूर जा रहा है कि ज़्यादा दूर जा रहा है। इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों से हम छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल की तरफ से अवेयर करें लोगों की, ताकि वो इन छोटी छोटी चीज़ें जो बाद में बड़ी बन जाती हैं उनको समझ सकें। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार पहले सर। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा असीम अग्रवाल, और यहाँ पे मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ जी और साथ ही रोड सेफ्टी का प्रभारी भी हूँ। जी जी। तो ये जो महीना चला है ये जागरूकता का महीना है, और ये पूरा महीना जनवरी 31 तक जो है हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, और हम खुद अवेयर होंगे तभी दूसरों को अवेयर कर पाएंगे। जी जी। ज़रूरी है, आजकल जो अंडर एज बच्चों के हाथों में लोग थमा देते हैं, एक हाथ में बाइक एक हाथ में मोबाइल, तो फिर वो बच्चे कहाँ परवाह करेंगे? बूढ़ों की, बच्चों की, सड़क पे चलने वालों की, आवारा पशुओं की कहाँ परवाह करेंगे, है ना? क्यों? उनको तो इजीली मिल गया है, बाइक आसानी से मिल गई और मोबाइल आसानी से मिल गया, तो फिर वो आज का रील का ज़माना चल पड़ा, रील बना रहे हैं लोग, ट्रेंड में हैं, रील बना रहे हैं, और वो फिर कई बार ऐसा होता है रील बनकर रह जाते हैं लोग। तो बड़ा ज़रूरी है लोगों में, हमारा जो यूथ है उसमें अवेयरनेस पैदा की जाए, और उसी उद्देश्य से आज हमने ये रैली जो है, जागरूकता रैली जो थी वो निकाली थी। और इसमें मैं धन्यवादी हूँ प्रधानाचार्य महोदय श्री हमारे जो हैं ये शमशेर भारती जी, उनका मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमें मौका दिया। हमारे साथ हमारे डीपी जी हैं
हमारे साथ हमारे इंग्लिश के दूसरे लेक्चरर, हमारे साथ पॉलिटिकल, तो इन्होंने भी थोड़ा सा हमें टाइम दिया है, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहूँगा हमारे ये बच्चे जो हैं घर घर से आते हैं, तो घर घर हमारा जो संदेश है ये पहुँचेगा कि सावधानी हटी, भाई और बहनों, भाई और बहनों, बड़ा ज़रूरी है। अब जितना हम चिल्लाएंगे, क्योंकि लोग बहरे हैं, उन तक आवाज़ पहुँचे, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, तो उन तक पहुँचे। वो लोग जो कि यहाँ पे हेलमेट, हमारा यूथ यहाँ पे हेलमेट डाल के निकलता है, जो वो कोई एक शो पीस नहीं है, उसको वहाँ पे लगाना चाहिए, ज़रूरी है। ओवर स्पीड किल्स अस, थ्रिल्स अस बट किल्स अस, है ना। तो कई बार हम भी ज़्यादा स्पीड में चलते हैं, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। और ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स करना वो भी ख़राब चीज़ है। और आजकल तो बाइक्स भी आपको सर कैसी आ गई हैं कि जो कोई हाई स्पीड, बहुत से केसेस हुए हैं जिसमें फौजी छुट्टी काटने आए, बेचारे मारे गए, है ना। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम स्पीड पे कंट्रोल करें, खुद पे कंट्रोल करें, और अपने बच्चों के हाथों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ना थमा दें जब तक कि उनके पास लर्नर्स लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर लाइसेंस नहीं है। और ऐसे उनको हमने दे दिया, मजाक नहीं है, क्योंकि मशीन है तो फिर आपको पता ही है। तो बड़ा ज़रूरी है जन जन तक ये आवाज़ जाए, सभी जानते हैं। और लेकिन बड़ा हर किसी को पता है हेलमेट ज़रूरी है, लेकिन हम मजाक में लेते हैं, लेकिन हम मजाक बनकर रह जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए, इसलिए मैं धन्यवादी हूँ हमारे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने रोड सेफ्टी क्लब का मेंबर होते हुए अपना सहयोग दिया। और आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने कवरेज दी है। थैंक यू, धन्यवाद।